friends, I am अंकित राजेश। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मटेरियल नाउन या मास नाउन की चर्चा करेंगे। मटेरियल नाउन के बारे में आप तो क्लास 3-4 से ही जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं मटेरियल नाउन को कुछ विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपके क्लास के सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन के क्षेत्र में भी यह सहायक सिद्ध हो सके। जैसा कि मटेरियल नाउन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन बी मेजर्ड और वेट, यानी वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके, केवल तौला जा सके, मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, साल्ट है, राइस है, वेट है। तो ये सारे चीज़ क्या हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट मटेरियल नाउन है। लेकिन कुछ अगर विस्तृत रूप में देखें, डीपली अगर सोचे इस बारे में, तो वहीं तक मटेरियल नाउन सीमित नहीं है। कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि यदि मटेरियल नाउन से कोई वस्तु नहीं बनाई जाती और वह सिंगल रूप में है, तब वहाँ वह मटेरियल नाउन न होकर क्या है? कॉमन नाउन है। अब जैसे दुनिया में जितने भी गोल्ड हैं, उसे अब क्या कहेंगे? गोल्ड ही कहेंगे ना। अब जैसे ज्वेलरी का हम नाम ले तो कंगन बोलते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं? पायल बोलते हैं। तो सारे जो है सिल्वर से या गोल्ड से बनाए गए होते हैं। लेकिन जब हम उसके एक फॉर्म का जब नाम लेते हैं जिससे वो वस्तु बनी है, जैसे गोल्ड, जो कि क्या है? एक मटेरियल नाउन है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर नए रूप में देखा जाए तो मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम्स ऑफ मैटर्स और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन उन द्रव्यों या पदार्थों के नाम है जिनके द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है। यानी इसकी पहचान बिल्कुल सीधी है। जिस वस्तु में संख्या न हो, जिसमें केवल थोक यानी मास हो और जिसे तौल सके, नाप सके, वह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को मास संख्या भी बोलते हैं, इसे क्योंकि इसकी संख्या नहीं होती है ना, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। जब किसी की संख्या नहीं होती, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। A material noun is the name of thing which can be measured or weighed but cannot be counted। वैसी नाउन जिसे हम तौल सके, माप सके, गिन नहीं सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, स्टोन, सैंड, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, सॉइल, ऑयल। ये सारी चीज़ अगर हम देखें, इनसे कोई ना कोई चीज़ें बनाई जाती है। गोल्ड है तो गोल्ड से ऑर्नामेंट बनाई जाती है, बहुत सारी ज्वेलरी में काम आते हैं। उसी तरह सिल्वर है, साल्ट है, साल्ट से भी चीज़ें बनती है। स्टोन है, स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, स्टैचू बनती है, मकान, हाउस बनता है, पैलेस बनता है। सैंड हुआ, वाटर हुआ, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क है, मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। कर्ड है, चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरह जितने भी मटेरियल नाउन हैं, सबसे कुछ न कुछ चीज़ें बनाई जाती है। मटेरियल नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन। मटेरियल नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन। इसलिए मास नाउन इसे कहते हैं कि क्योंकि इसकी संख्या नहीं होती, यह हमेशा द्रव्य रूप में उपलब्ध होती है। इसके कुछ सैलिएंट फीचर है, जिस सैलिएंट फीचर के सहारे हम मटेरियल नाउन को समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, पूरा वीडियो देखें और समझें। जैसे सैलिएंट फीचर नंबर 1 में मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स। इसको हम संख्या में नहीं गिन सकते। इट हैज़ नो सिंगुलर फॉर्म और नो प्लूरल फॉर्म। इसका ना कोई सिंगुलर फॉर्म होता है और ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है।
मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन इसे हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जब इसका ना कोई सिंगुलर फॉर्म होता है ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है, तो आखिर हम इसका यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे? तो सेंटेंस फॉर्मेशन में इसका यूज हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। जैसा कि बताया गया आपको कि इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये बात सत्य है। कभी भी हम मटेरियल नाउन में ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कहीं हमें मिलता है अगर किसी मटेरियल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से वहाँ पे उसका मीनिंग अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालांकि मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड यूज किया है जिसमें एस या एस लगाया गया है जो कि मटेरियल नाउन है, यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सैंड, सैंड में एस लगाया तो क्या हुआ? सैंड। यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ? डिजर्ट। वुड, वुड में एस या एस लगाया, वुड्स बना, वुड्स का यहाँ मीनिंग क्या हुआ? फॉरेस्ट। उसी तरह से वाटर में एस लगाया तो वाटर्स हुआ, यानी ओशियन के सेंस में यूज हुआ। मिल्क में एस लगाया तो यह वर्ब के फॉर्म में कार्य करेगी किसी सेंटेंस में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एस एस लगाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब मीनिंग किसी वर्ड का, किसी नाउन का अगर चेंज होता है तो वहाँ पे वो नाउन नहीं रह जाता। तो मटेरियल नाउन इज रिटेन इन सिंगुलर फॉर्म ऑलवेज। इस चीज़ को हम जानेंगे सेंटेंस के द्वारा। जैसे द ताजमहल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ताजमहल पत्थरों से बनाई गई थी। ताजमहल पत्थरों से बनाई गई थी। द ताजमहल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने स्टोन्स लिखा है और सेकंड में मुकुल थ्रो 2 स्टोन इन द रिवर। मुकुल ने 2 पत्थर रिवर में फेंके। तो यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे जो स्टोन्स है फर्स्ट में, द ताजमहल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन है मटेरियल नाउन के रूप में यूज हुआ है डिफिनेशन के अनुसार। वैसी मटेरियल नाउन जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे स्टोन से क्या बन रहा है? ताजमहल बना है। जब ताजमहल जब बना है स्टोन से, इससे कोई वस्तु बनाई गई है, तो यहाँ पे स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसलिए स्टोन्स लिखना गलत होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? स्टोन। तो सही क्या होगा? द ताजमहल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुकुल थ्रो 2 स्टोन इन द रिवर। यहाँ पे मैंने स्टोन का यूज किया है। इसके पहले क्या लगा है? टू, न्यूमरल एडजेक्टिव। हालांकि मैंने आपको अभी तक न्यूमरल एडजेक्टिव बताया नहीं है, फिर भी हम आगे समझ लेंगे। यहाँ इस बात को जानने कि जब कभी भी मटेरियल नाउन के पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उसको हम सेंस के अनुसार प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन ए न्यूमरल एडजेक्टिव इज अप्लाइड बिफोर द मटेरियल नाउन देन वी कैन राइट इट इन प्लूरल फॉर्म। इसलिए इसका सही सेंटेंस क्या होगा? मुकुल थ्रो 2 स्टोन्स इन द रिवर। 2 स्टोन लिखना बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? 2 स्टोन्स इन द रिवर। हाँ तो फ्रेंड्स, सेलेंट फीचर नंबर 2, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विथ अ मटेरियल नाउन व्हेन इट इज यूज्ड जनरली। जब हम जनरली तौर पे मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब उसका स्पेसिफिक यूज होगा तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं ए एन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, द मिल्क इज वाइट और द मिल्क इज हॉट। अब पहला सेंटेंस देखिए, द मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद होता है या है? दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद है नहीं। दूध सफ़ेद है का मतलब है दुनिया की और सारी दूधें जो है सो सफ़ेद नहीं है। जो अभी हम जो देख रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वही दूध सफ़ेद है। लेकिन यहाँ जो है द मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद होता है, इसका मतलब यह हुआ कि दूध चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका हो, यानी दुनिया के सारे दूध सफ़ेद ही होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जब इसका यूज जो है जनरली तौर पे हुआ है, जो कि हर जगह मौजूद है जहाँ की दूध सफ़ेद होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आर्टिकल ना लगा के क्या बनाएंगे? मिल्क इज वाइट। दूसरे में देखिए, द मिल्क इज हॉट। अब दूध गर्म है
अब बताइए कि अगर हम दूध जब लेते हैं दूध वालों से या दुकान से, क्या गर्म होता है? नहीं होता है। यानी जब दूध को हम गर्म करते हैं तब दूध गर्म होता है, यानी दुनिया की सारे दूध गर्म नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, जनरली यूज नहीं है, दूध को हम गर्म करते हैं तब दूध गर्म है, यानी जिस दूध को मैंने गर्म किया है वही दूध गर्म है। तो यहाँ पे जनरली यूज ना होकर एक स्पेसिफिक यूज है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग सही है। द मिल्क इज हॉट, यानी कुछ वैसे मिल्क की हम चर्चा कर रहे हैं जो कि गर्म है। और इस बात को आप जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी को हम पार्टिकुलर बनाते हैं। और यहाँ पे मिल्क को हम क्या बना रहे हैं? पार्टिकुलर बना रहे हैं, इसलिए कि वही दूध की हम चर्चा कर रहे हैं जो दूध गर्म है। अब नेक्स्ट देखिए, द वाटर इज डर्टी, जल गंदा है। क्या जल गंदा होता है? नहीं होता है। द वाटर इज टेस्टलेस, क्या जल यहाँ स्वादहीन है? तो अब देखिए, द वाटर इज डर्टी, दुनिया के सारे वाटर डर्टी है? नहीं है, यानी वही वाटर डर्टी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, या ग्लास में हो सकता है, या बुकेट में हो सकता है, या किसी पात्र में हो सकता है जो कि गंदा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? द वाटर इज टेस्टलेस, दुनिया के सारे वाटर क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम इस मटेरियल नाउन का प्रयोग क्या कैसे कर रहे हैं? एक जनरल तौर पे कर रहे हैं, जिसके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, और ये आर्टिकल सही है क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेसिफिक यूज है, हम उसी वाटर की चर्चा कर रहे हैं जो कि गंदा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड इज हैवी, द गोल्ड इज हैवी, द गोल्ड इज हैवी। अब देखिए दूध, यहाँ पे क्या है? द गोल्ड इज हैवी। यहाँ पे मैंने दोनों गोल्ड के पहले द लगा दिया था, एक द को हटाना पड़ा। तो यहाँ मुझे समझाने का सेंस ये था कि गोल्ड इज हैवी जो कि नेचुरल है और जनरली है। जब जनरली यूज होता है तो इसके पहले द हम नहीं लगाएंगे। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। इसलिए क्योंकि गोल्ड तो हेवी होता ही है, एक जनरल है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर द का प्रयोग हम किए हैं, द गोल्ड इज हेवी, जो कि गलत है। हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन की भी हम चर्चा कर ले कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में क्या डिफरेंस है। हालांकि दोनों में समानता है। समानता इस चीज़ का है कि जिस तरह से कॉमन नाउन है उसी तरह से मटेरियल नाउन भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कॉमन नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, यह काउंटेड है, काउंटेबल नाउन है, जबकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। कॉमन नाउन कैन काउंटेड बट मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। कॉमन नाउन को हम, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कॉमन नाउन का जो वीडियो बनाया है उसे मैंने आपको बताया है, और यहाँ मैंने मटेरियल नाउन के बारे में बताया कि मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकेंड है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, लेकिन मटेरियल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। हालांकि दोनों सेम है, सेम इस सेंस में है कि ऐसे कॉमन, दुनिया के सारे बॉय को हम बॉय कहते हैं, दुनिया में सारे चेयर को चेयर ही कहते हैं, उसी तरह दुनिया में सारे गोल्ड को गोल्ड ही कहते हैं, सारे मिल्क को मिल्क ही कहते हैं। बात समझने वाली है। हमने पहले बताया कॉमन नाउन में कि जो दुनिया में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी जानवर को एक ही नाम दिया गया है, इस नाम से उसको हम जानते हैं, भले ही उसको डिफरेंट आकार में डिफरेंट नेम देकर उसको हम पुकारते हो, वो बात अलग है, लेकिन दुनिया में एक ही कही जाती है। जैसे बॉय का नेम कुछ भी हो सकता है, राजू, मनोज, सनोज, लेकिन बॉय को बॉय ही कहेंगे। उसी तरह से दुनिया में सारे मिल्क को मिल्क ही कहेंगे, सारे गोल्ड को गोल्ड ही कहेंगे। बस अंतर यहाँ यह है कि कॉमन काउंटेबल है और मटेरियल अनकाउंटेबल है। कॉमन नाउन कैन नॉट बी काउंटेड और मटेरियल नाउन कॉमन नाउन कैन बी काउंटेड, मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड।
कॉमन नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, बट मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। तो ओके चिल्ड्रेन, ओके स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह से आपको परेशानी है या कुछ और समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी मेहनत किया है कि आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत सी जानकारी देने का प्रयास किया है। अतः आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।